हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी फीडबैक में ये बच्चों ने बताया कि एमसीक्यू में बहुत सारे मार्क्स कट हो रहे हैं, बहुत सारे मार्क्स जा रहे हैं और एमसीक्यू में एक सेपरेट वीडियो बना दो सो दैट एमसीक्यू की क्लैरिफिकेशन हो जाए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ हम गलती कमिट करते हैं। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली एमसीक्यू के ऊपर है, बट फिर भी आपको जितने मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ हर टॉपिक की सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको किसी में भी अगर सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए तो आप सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए आप वीडियोस मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं, बट यह सिर्फ एमसीक्यू के लिए वीडियो। देखिए क्वेश्चंस को, हर एवरी वैरायटी का क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर टू नंबर सच दैट पी 36 a square b4 q 40 a cube b square देन रिवर्स एलसीएम। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट से ही समझा के चलूं सो दैट आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इजी हो जाए। तो देखिए एलसीएम कोई सिर्फ दो फिगर का क्या कैसे लेते हैं, तो एलसीएम में आप पहले उनका कर लो प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स दोनों तरफ होंगे कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर और अनकॉमन ऑल फैक्टर्स अगर ले लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप ये फंडा याद रखना, एलसीएम में फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट डिग्री एंड ऑल अनकॉमन फैक्टर्स आर टू बी टेकन इन एलसीएम। जैसे देखिए इसे सॉल्व करेंगे, अगर पहले इसमें देख लें ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो ए क्यूब हाईएस्ट है तो ए क्यूब एलसीएम का पार्ट बनेगा। यहां पर है b4 b स्क्वायर, तो b4 भी एलसीएम का पार्ट बनेगा। अब 36 है, आप 36 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 18 2 9 3 एंड 3। ओके, तो 36 हमारा बनेगा 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2। क्लियर। सेकेंड है हमारे पास 40 के भी फैक्टर्स अगर करोगे 40 का पहले आएगा 2, बाकी बचेगा 20। तो इस तरह से कर लें 2 20 2 10 2 5 2 रेज़ पावर 3 इंटू 5, ये बन गए प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए इसके अंदर आपको मैंने बताया 2 दोनों के पास है, ये कॉमन फैक्टर है। जो कॉमन है यानी रिपीट हो रहा है वो विद हाईएस्ट डिग्री, दैट इज 2 रेज़ पावर 3 विद हाईएस्ट डिग्री। इसके पास 3 स्क्वायर है, इधर नहीं है तो इट विल बी पार्ट ऑफ एलसीएम। इधर 5 है, उधर नहीं है, इट विल बी पार्ट ऑफ एलसीएम। तो ये बनेगा 8 इंटू, ये बनेगा 9 इंटू 5। तो 9 इंटू 8 इंटू 5 विल बी आवर एलसीएम। तो दैट इज 72 इंटू 5 इज इक्वल 360। तो हमारा एलसीएम बनेगा 360 a क्यूब b4, ये हमारा आंसर होना चाहिए 360। ये हम टिक कर देते हैं, ये वाला, ये इसका एलसीएम बनेगा। तो आप ऐसे भी एचसीएफ का क्वेश्चन में लूंगा नेक्स्ट राउंड में, तो आप एचसीएफ का भी देख लें कि रूल सीख लो सो दैट सारी सिचुएशन आपको फेस करनी इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में P डिवाइड ज्वाइन ऑफ A एंड B इन 5:1 इंटरनली। एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देखिए इसके अंदर आप अगर रफ स्केच भी बनाओगे आप इस तरह से बना लें। A आपको गिवन है 6 - 7 A, B है 0 1 B है 0 1 और पॉइंट P इन्हें डिवाइड करता है इन 5:1, तो 5:1। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है mx2 प्लस nx1, तो mx2 दैट इज 0, nx1 दैट इज 6 अपॉन m प्लस n दैट इज 6। ध्यान रखना ये m है, ये n, ये x1 y1 x2 y2, देन y के लिए my2 my2, तो 5 n y1 दैट इज -7 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन m प्लस n दैट इज 6। तो सिंप्लीफाई करके p आएगा 1 एंड -1/3। 1 एंड -1/3 विल बी ऑप्शन देयर। ये 1 -1/3 इट इज ऑप्शन देयर। तो हम ये से टिक कर देंगे। सेक्शन फार्मूला है, वैसे मैंने अपने चैनल पे सेक्शन फार्मूला की एक सेपरेट वीडियो दी है जिसमें सेक्शन फार्मूला के सारे केसेस जो पूछे जा सकते हैं 10th में सारे मैंने इंक्लूड किए हुए, आप वो वीडियो जरूर वॉच कर लेना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देन क्वेश्चन नंबर 3 में है दिस एंड दिस, दो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस। तो इसके लिए कंडीशन याद होनी चाहिए। हमने क्या करना है,
हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 कैलकुलेट करना है एंड देन देखना है कौन सा पेयर इक्वल, कौन सा अनइक्वल। जैसे इस केस में A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो आई कैलकुलेट A1/A2। तो A1/A2 is 2/4, 2/4 means 1/2। Then I calculate B1/B2। तो B1/B2 it will be -1 upon -2 again 1/2। और C1/C2 बनेगा C1/C2 ये बनेगा 2/7, rather 3/7। तो आप देखें A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो कंडीशन हमने क्या ऑब्जर्व की, हमने ऑब्जर्व किया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये याद रखनी चाहिए, जब भी ये कंडीशन आती है तो वी से सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना। तो यूनिक की अलग कंडीशन है और इनफाइनेटली में तीनों इक्वल होते हैं और नो में पहला पेयर इक्वल होगा, दूसरा पेयर अनइक्वल होगा। तो इसमें हमारे पास ये आया नो सॉल्यूशन, ये हमने टिक कर दिया नो सॉल्यूशन। देन इस केस के अंदर है डी पैरेलल बीसी, AD6, AB10। और अगर AB10 है तो मैं AB में से इसे 6 लेस करके इसे 4 मान लूं, करेक्ट। उसके बाद है इफ AC15, ये पूरा AC दे रखा है 15। देन क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ EC, तो EC को मैंने x मान लिया, करेक्ट। तो आप ये देखें इफ इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो आप ये देखिए इसके अंदर जो ये है ये 6/4 है। तो 6/4 मस्ट बी इक्वल टू 15 माइनस x/x। कैसे किया, अगर ये टोटल 15 है, ये x है, तो इतना पार्ट ये है 15 माइनस x। तो AD/DB इज इक्वल टू AE/AC एज पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे कैलकुलेशन में आप लाओगे तो 3/2 आएगा। देन ये आएगा 3x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, ये आएगा 30 माइनस 2x। इसको इधर लाओगे 5x इज इक्वल 30। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इट शुड बी आंसर देयर। तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये रहा, ये हमारी ऑप्शन में आ गया। तो ध्यान रखना इसमें एज पर बीपीटी दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसे मैंने x मान लिया, टोटल 15, तो दिस पार्ट इज 15 माइनस x। देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो दी है एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री, नियरली 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू है। और उसके बाद डिफरेंट वीडियोस में सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कवर कर दी हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, नियरली 10 और 11 वीडियोस के अंदर। अगर आप वो कर लोगे फिर आई थिंक आर डी शर्मा भी उठाने की नीड नहीं होगी। दैट कैन एश्योर यू कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारी वीडियोस में ही कवर कर दिए हैं। तो इसके बाद इतनी वीडियोस के बाद एमसीक्यू और आइडेंटिटीज की वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट्स श्योर। देखिए इसके अंदर आपको देखा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, देयर व्हाट इज cot थीटा। तो बड़ा सिंपल है, आप लिखोगे 5 sec थीटा इज इक्वल टू 6, ये ट्रांसपोज कर दिया। और वी कैन राइट sec थीटा इज इक्वल टू 6/5। आप जब सिंगल टी रेशियो होता है ना तो आप इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हो और थर्ड साइड बाय पाइथा अप्लाई होके निकल आती है। लेट अस से ABC है, हमें गिवन है sec थीटा। sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो ये हाइपोटेन्यूज पे आएगा, ये एडजेसेंट पे आएगा, ये 6 है, ये 5 है। AB कैलकुलेट होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर द होल रूट, ये बनेगा 36 माइनस 25 द होल रूट, दैट इज √11। तो ये साइड आ गई √11। हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, तो आपको याद होना चाहिए cot है BC अपॉन AB, इस फिगर में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/√11। तो हमारे पास ऑप्शन में जरूर होगा 5/√11, हमें ये वाला दे रखा है, ये रहा 5/√11, तो हम इस पे टिक कर देते हैं। तो इस तरह से एमसीक्यू में जब सिंगल टी रेशियो दे रखा हो ट्रायंगल बना ले, थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ले और उसके बाद डिजायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखो ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो लिए हैं ये और इंटरेस्टिंग है और इनमें भी
डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो आई विल ट्राई कि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल विद जीरोस -3 एंड 4 इज, आपको ऑप्शन सी गिवन है। तो पहली बात तो जब भी आपको जीरोस गिवन हो, आपको पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना हो, तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब भी पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो तो इनवेरिएबली यूज करेंगे। तो देखिए इसके अंदर आप -3 और 4 का सम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इस केस में आ रहा है 1 इंटू एक्स और प्रोडक्ट आ रहा है -12, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बट इसमें कोई भी मैच नहीं करता। देखिए आप इसके अंदर आप ये देखें, ये देखें, ये कोई मैच नहीं करता। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डू नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर या डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो आप किसी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, जीरोस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो देखिए इन्होंने क्या, आप सबको मैच करके देखते हैं, इन पर्टिकुलर इन दोनों को मैच करके देखते हैं। अगर सपोज मैं इसे 2 से डिवाइड ही कर दूं, पूरे पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर दूं लाइक दिस, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6। तो आप देखिए इससे मैच कर गया, हमारा सी ऑप्शन से मैच कर गया। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6। तो याद रखना डायरेक्ट अगर नहीं भी है ना, तो आप ये जरूर चेक कर लो क्या किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मैच तो नहीं करता। तो अगर वो भी है तो उसके भी जीरोस वही होते हैं जो बिना मल्टीप्लाई या बिना डिवाइड किए हुए पॉलिनोमियल के होते हैं। नेक्स्ट, ये पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर विद सेक्टर एंगल 90 डिग्री, रेडियस 7 इज। तो आप ये देखें किसी भी सर्कल में अगर आप इस तरह से सेक्टर कट कर दें और आपको ये दे दिया ये 90 डिग्री है और रेडियस दे दिया है 7, ये 7 दे दिया, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ आर्क प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। ध्यान रखना ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पेरीमीटर है पूरा, दिस दिस एंड दिस। और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है 2 पाई आर थीटा बाय 360, ये जरूर याद होना चाहिए। मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं 2 इंटू 22/7 इंटू R7, थीटा बाय 360 मींस 90 बाय 360। आप इसकी कैंसिलेशन करोगे 7 से, इसे कर दोगे 4 से, इसे कर दोगे 2 से, इसे कर दोगे तो 11 आ गया। अब मैं यहां पुट कर दूं तो व्हाट आई गेट 11 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस मींस 14, तो माय आंसर इज 25 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज 25 सेंटीमीटर। कैसे आया ध्यान रखना। अगर कहें एरिया तो एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, और कहें लेंथ ऑफ आर्क तो है 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस का रिलेशन लेंथ ऑफ आर्क से है, इसलिए 2 पाई आर। एरिया का रिलेशन, एरिया ऑफ सेक्टर का रिलेशन एरिया ऑफ सर्कल से है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर में कंफ्यूजन ना करना, यहां गलती हो जाती है। ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन व्हाट इज sec थीटा प्लस tan थीटा। ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं। तो ऐसा वाले क्वेश्चन में आपने स्टार्ट ये करना है कि वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। आप इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करें तो इट विल बी sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस b माइनस b लगा दिया इज इक्वल टू 1। बट में sec थीटा माइनस tan थीटा m गिवन है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह m प्लेस कर दूं और इसे अपॉन में ले आऊं, तो इट विल बी sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक लेंदी वाला भी क्वेश्चन है, मैंने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में और प्री बोर्ड में आपको आए हुए क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास ये है ए, इट इज 1/m। ओके, नेक्स्ट है HCF दीज टू नंबर्स 120, LCM सेम टू नंबर्स 126 के, देन व्हाट इज k। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप LCM और HCF का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, आप ये याद रखना। तो आप ये लिख लें LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी है ये। तो आपको ये रखा 120 इंटू 126k
इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, के तो यहीं रहेगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। मैं इधर ही लिख देता हूं, ये फिगर 120 एंड 126 मैं यहां से हटा देता हूं, तो 120 एंड 126 ये आप डिवाइड करके देख लेना, ये 1100 आएगा और 1100 हमारे पास ऑप्शन में है, ये रहा। तो फॉर्मूला क्या यूज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर। नेक्स्ट अब आ गया एरिया ऑफ सेक्टर वाला। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज सेक्टर एंगल। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर सपोज एरिया का आ गया, ये वाला, ये एरिया आ गया और हमें सेक्टर एंगल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये एरिया ऑफ सेक्टर है और आपको गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर इज 90 पाई, तो 90 पाई ये गिवन है, पाई से पाई कैंसिलेशन कर दो। आर है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 225 इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल 90 और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 इंटू 360 अपॉन 225। आप इसके अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर हमारे पास 144 डिग्री आएगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो अब इसे इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन रिलेट करता है सेक्टर एरिया से, एरिया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और अगर क्वेश्चन रिलेट करता है लेंथ ऑफ आर्क से तो 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेता हूं इसके बाद। आई थिंक कि क्वेश्चन जो अब तक कवर किए आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल 9th और 10th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है एंड आई हैव अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स फॉर दीज 2 क्लासेस ओनली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिफरेंट वीडियोस में टोटली कंटेंट ही कंटेंट है, कहीं भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बिल्कुल एवरी मिनट इज नॉलेज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है कि वीडियो को जरूर अच्छा सा एक लाइक दे देना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज दिस। तो एपी में 2 ही फार्मूले आपके सिलेबस में। पहला फार्मूला nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लिखेंगे लेट दिस इज nth टर्म, तो nth टर्म इज इक्वल टू a मीन्स 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना d हमेशा इसमें से लेस करके आएगा, ये याद रखना। d इज ऑलवेज इक्वल टू a2 माइनस a1। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ये गलती करते हैं, दिस माइनस दिस। सेकंड में से फर्स्ट लेस कर दो या थर्ड में सेकंड लेस कर दो, यू गेट द कॉमन डिफरेंस, तो ये 3 आएगा। अब इसको करने का तरीका भी है कि पहले 3 को इधर लाके लेस कर दो, 111 माइनस 3, ये आएगा 100 आपका 8। देन इज इक्वल बचेगा n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया। फिर 3 को अपॉन में ले आओ, 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसे सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 36। फिर 1 को ट्रांसपोज कर दो तो n इज इक्वल टू 37, तो हमारा आंसर आएगा देयर आर 37 टर्म्स इन दिस एपी। ये बी ऑप्शन में हमारे पास है। तो nth टर्म का ये फार्मूला है। यूजुअली SN वाले फार्मूले में क्वेश्चन लेंथी आते हैं 2 to 3 मार्क्स में, बट nth टर्म का एक ही फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसको कैसे यूज किया। नेक्स्ट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन व्हिच कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। आप अगर रफ स्केच बनाएंगे, सपोज ये 4 सेंटीमीटर एज का क्यूब है, इसमें से जो लार्जेस्ट कोन निकलेगा वो बेस को पूरा कवर करेगा और टॉप वर्टेक्स पे यहां पर भी टच करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट कोन निकल सकता है इसमें से। तो जो लार्जेस्ट कोन निकलेगा, कोन के लिए ऑब्वियसली डायमीटर बन जाएगा 4, तो कोन के लिए रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कोन, हाइट ये पूरा 4 ही हो जाएगा, तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है इनमें से जो लार्जेस्ट कोन निकलेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो फार्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h
और 1/3 पाई, ये आंसर पाई में ही दे रखे है ना, पाई को सॉल्व करने की नीड नहीं है। r² मीन्स 4 और h मीन्स 4, तो 16 पाई बाय 3 इज द वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा 16 पाई बाय 3, इट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन विच कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होनी चाहिए कौन से एंगल इक्वल है और फिर वर्टेक्स वाइज मैच करना चाहिए। आप ऐसे नहीं आप लिख दो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर डीईएफ, आपको देखना पड़ेगा कौन से वर्टेक्स से कौन सा एंगल मैच करता है एंड देन लिखना है। देखिए इसके अंदर क्या करना है, हम अगर इस आर्क एसी से देखें तो एंगल डी एंड एंगल बी दे आर एंगल इन सेम सेगमेंट, ये हो गया। देन आर्क बीडी से देखें तो इधर से हमारा बीडी से ये एंगल ये और ये इन सेम सेगमेंट है, क्लियर। और ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट में ये क्रॉस और क्रॉस ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल है, तो इस तरह से सिमिलर है ये, करेक्ट, तीनों एंगल इक्वल है। अब हमें देखा एडीपी 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 एडीपी, तो मैं चेक करता हूं एडीपी, ए है सिंगल मार्क, डी है डबल मार्क एंड पी, तो इधर सिंगल मार्क डबल मार्क और पी, सीबीपी आना चाहिए। सीबीपी ये नहीं हो सकता, सीबीपी ये नहीं हो सकता, सीबीपी ये हो सकता है, ये रहा डी ऑप्शन, क्योंकि सीबीपी में ए का वर्टेक्स सी से मैच करता है, डी का वर्टेक्स बी से मैच करता है और पी का वर्टेक्स पी से मैच करता है। तो बस इसमें 1 मार्क्स में आपको सिर्फ रीजनिंग पता होना चाहिए और आप रफली करके देख लो कि वर्टेक्स वाइज कौन से एंगल्स मैच करते हैं, तो इसमें आंसर डी में आ गया। नेक्स्ट है इफ फॉर एन इवेंट PE प्लस PE बार, तो यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट और ये हमेशा 1 होता है। ये फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, इनका सम हमेशा 1 होता है। तो नो नीड टू से, इसके अंदर आपको Q1 है, Q इज इक्वल टू 1, और अगर Q1 है, इफ Q इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू पुट कर दें 1 स्क्वायर माइनस 5, तो आंसर आया -4। तो वैल्यू हमारे पास Q स्क्वायर -5 की -4 है और ये रहा ऑप्शन में डी वाले में -4। नेक्स्ट है अ सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 0 एंड वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6 0, देन व्हाट इज द अदर एंड ऑफ डायमीटर। तो आप ये समझ लें, ये सर्कल में आपको डायमीटर ये दे दिया, लेट अस से AOB इज डायमीटर, ठीक है। इसमें आपको गिवन है सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 0, यहां पर हो गया 3 0 एंड वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6 0, सपोज ये है 6 0। तो क्वेश्चन है व्हाट इज अदर एंड ऑफ डायमीटर, तो एक्स वाई ये नहीं पता हमें, तो इसके अंदर क्या है, सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस लगेगा। ये मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला ये 3 यानी इसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इन दोनों x का सम यानी x प्लस 6/2, ये x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x और x का सम अपॉन 2, फिर इसका y कोऑर्डिनेट 0, दोनों y का सम y प्लस 0 अपॉन 2। ध्यान रखना जब भी मिड पॉइंट होगा तो दोनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 वो मिड पॉइंट आ गया, दोनों y का सम यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये आ गया 6 इज इक्वल टू x प्लस 6, तो x आ गया 0, यहां आ गया y इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 0 0, क्योंकि दोनों ही 0 आ गए तो 0 0 इज ऑप्शन और हमारे पास ये A में है, तो देयरफॉर अदर एंड ऑफ डायमीटर इज 0 0। इसका अगर गलती ना करें, सेक्शन फार्मूले का स्पेशल केस मैं बता देता हूं। सेक्शन फार्मूला आपको मैंने बताया अभी जब लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आप सेक्शन फार्मूला में आप इस तरह से अगर ये m/n है तो आप इसे mx2 nx1 से करते हैं, बट अगर ये मिड पॉइंट बन जाए ना, मिड पॉइंट बन जाए ये वाला P पॉइंट, तो आपको क्या करना है, दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, जैसे मैंने यहां किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 यहां कर दिया। तो इससे सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस है, अल्टीमेटली सेक्शन फार्मूला ही है, तो आप इसे इस तरह से करोगे तो थोड़ा टाइम सेव भी हो जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे सर्कल्स के चैप्टर पे है
और सर्कल्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सारे सॉल्व एग्जांपल्स और 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे दे रखी है। अगर आपको सर्कल में कोई सा भी डाउट हो, क्योंकि मैंने 9th का भी मैथ्स इंक्लूड किया हुआ है, तो 9th के मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो 9th की सारी थ्योरम से प्रूफ 9th वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और उनके रिजल्ट याद रखना यह इसलिए जरूरी है कि 10th में बहुत सारे क्वेश्चन आपके 1, 2 और 3 मार्कर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको सर्कल्स का 9th का रिजल्ट भी थॉरोली क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो आप उन वीडियोस को जरूर वॉच कर लें, बट ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, 1 मार्कर है तो लेंथ ज्यादा नहीं है। अदरवाइज लेंथी 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस की मैंने क्वाड्रेटिक की, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की अलग से वीडियोस दे रखी हैं जिसमें वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बोर्ड में आए हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको देखा है इस फिगर में पीए और पीबी टेंजेंट्स हैं, एबी को ज्वाइन कर दिया और क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। तो इसमें थ्योरम है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, दे रखा है मैंने अपने चैनल पे। तो इस केस में उस प्रॉपर्टी से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज पी इज इक्वल टू पीबी। तो देयरफॉर ट्रायंगल पीएबी इज आइसोसेलेस। Isosceles means if two sides are equal, then angles opposite to them are equal. तो अगर दो साइड PA और PB इक्वल है तो उनके सामने का एंगल भी each 46 हो जाएगा। Now we can apply angle sum property. तो I will write by angle sum property of triangle. तो but I will write 46 degree plus 46 degree plus x degree is equal to 180 degree और x is equal to इसे उधर जाके लेस कर लेंगे तो ये आएगा 88 डिग्री और 88 डिग्री हमारे पास यहां ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में 88 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है इफ साइन ए इज 1/3 देन कॉस ए इज, फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं। जब भी सिंगल टी रेशियो दे रखा हो आप सिंगल टी रेशियो को हमेशा ही ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद थर्ड साइड कैलकुलेट कर लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। साइन ए 1/3 तो साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। और अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर द रूट, आप इसे कैलकुलेट करोगे √8 आएगा विच कैन फर्दर बी रिटन एज 2√2। तो ये साइड आ गई 2√2। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होगा क्योंकि बड़े सिंपल थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है, छोटी फिगर है सारी। इससे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A। नाउ cos A is adjacent upon hypotenuse, that is 2√2/3 और 2√2/3 भी हमारे पास ऑप्शन में है, therefore 2√2/3 is cos A। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3920। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जो एक्सपोनेंट जो फैक्टर्स बन जाएंगे उनकी पावर्स का सम पूछा हुआ है, एक्सपोनेंट्स का सम पूछा हुआ है। जैसे अगर आप 3920 को फैक्टराइज करना स्टार्ट करें, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बता दूं, अगर स्टार्ट करें 3920 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 1960, डिवाइड बाय 2 1960, फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड बाय 2 इट विल गिव 980, फर्दर डिवाइड होगा 2 इट विल गिव, डिवाइड बाय 2 इट विल गिव 490, फर्दर डिवाइड होगा 2 डिवाइड बाय 2 इट विल गिव 245। अब 245 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से चेक करते हैं। तो डिवाइड बाय 5 इट विल गिव 49 और 49 इज 7 एंड 7। तो आप देखिए इसके मैंने करनी है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स बने 2 raised to power 1 2 3 4 1 2 3 4 into 5 raised to power 1 into 7 raised to power 2, ये आ गया 7 raised to power 2 5 और 4 टाइम्स ये। तो क्वेश्चन है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 2 + 1 3 3 + 4 7। तो देयरफॉर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन प्राइम फैक्टर्स इज 7। आपसे फैक्टर्स करने के बाद पावर्स का सम पूछा है, एक्सपोनेंट्स का सम पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट विच कैन नॉट बी पॉइंट ए। इनमें से कौन सा ऐसा जो ए कभी हो ही नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, आप ये समझ लें। मान लो कोई ये पॉइंट ये है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सपोज ये 4 यूनिट है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो
तो ऑब्वियस है ये कितना भी हो, लेट अस से 3 है तो बट ये तो 4 ही होगा ये। तो याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, इज वाई कोऑर्डिनेट। तो यानी वाई कोऑर्डिनेट 4 तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो इसके अंदर देखिए वाई कोऑर्डिनेट यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, बट ये नहीं है, तो ऑप्शन इज डी। क्योंकि अगर मान लो 4 2 प्लॉट करो, सपोज मान लो मैंने ये किया 4 और 2 प्लॉट करे, ये वाला ये कर दिया मैंने। अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये 2 यूनिट रह जाएगी ये वाली। तो ऑब्वियस है इसके लिए ये देखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ये 4 होना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लैक बॉल्स ओनली इन 2:3। ऑब्वियस है इसके अंदर अगर मान लो मैं रेशियो का सम ले लूं तो सम 5 आएगा, और अगर कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इसमें आएगी, ब्लैक है 3 आउट ऑफ 5। आपसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, तो 3/5 है, और 3/5 को अगर आप डेसिमल में करोगे तो 0.6 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.6, तो ये ऑप्शन में आ जाएगा। और इसके अंदर आप मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए वीडियो है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको दूंगा वो होंगी 2 मार्कर क्वेश्चंस। ये सारे जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ना, ये डिफरेंट रेप्यूटेड बुक्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं बार बार, और आपको प्री बोर्ड से पहले ये क्वेश्चन थॉरली प्रिपेयर कर लेने हैं, सो दैट बोर्ड आने तक आपके स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बन जाए। मैं इसके बाद एक सेट ऑफ क्वेश्चन और लेता हूं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली आपके प्री बोर्ड में आपको बोर्ड में नजर आते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें जो लिया है, इफ मोड ऑफ डेटा इज 14 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 33, देन मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए इसके अंदर आपका ये एम्पिरिकल फार्मूला कनेक्टिंग मीन मोड मीडियन पर बेस्ड है। तो पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, एंड देन उसके अंदर फिर कैसे कैलकुलेशन होगी वो पता होना चाहिए। तो फार्मूला ये है 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम मोड। तो आप ये फार्मूला याद कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो ऐसे वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो हो ही नहीं पाएंगे जब तक ये फार्मूला ही लर्न नहीं होगा। इसमें सबसे पहले मोड 14 है, तो मैं यहां पर 14 पुट कर दूं, यहां मोड हटा के 14 पुट कर दिया, पहला स्टेप हो गया। फिर है मीन और मीडियन का सम 33 है, तो मीन प्लस मीडियन ये आपको दे रखा है 33, और अब पूछा है सेपरेटली मीन और मीडियन कितने कितने होंगे। तो देखिए इसके अंदर आई कैन राइट मीडियन इज इक्वल टू 33 माइनस मीन, करेक्ट। अब मैं इसकी वैल्यू अगर पुट करूं, इसको मैं यहां पुट करूं, तो व्हाट आई विल राइट 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन मींस 33 माइनस मीन, ये आ गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन एज इट इज और प्लस 14 एज इट इज। क्लियर हो गया? तो हमने एक्सप्रेशन में सिर्फ मीन रखा है। ये बनेगा 99 माइनस 3 टाइम्स मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस 14, इसको इधर लोगे माइनस का 5 टाइम्स मीन इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाओगे तो माइनस का 85, 14 प्लस, और ये कैंसिलेशन 5 अपॉन में आएगा, तो मीन आ गया 17। अगर मीन 17 है और दोनों का सम 33 है, सम 33 है, तो नो नीड टू से मीडियन डिफरेंस करके ये आएगा। तो 17 एंड 16 ये ऑप्शन है हमारे पास, ये 16 17 नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि पहले वर्ड मीन आया है तो मीन की वैल्यू पहले रखी जाएगी, मीडियन की बाद में। तो ये इस तरह से क्वेश्चन ये हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मीन मोड मीडियन पे बेस्ड। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट आप इसे फार्मूले को लर्न कर लोगे और ये देख लो कि पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में रह जाए, आइदर मीन और मोड और मीडियन, तो क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, अ कोन ऑफ हाइट 15 स्लांट हाइट 17 इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो अगर आप फिगर बनाओगे तो इसकी फिगर ये बनेगी, ये कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये ठीक है।
क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। आपको देखो डायमेंशन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हाइट 15, तो कोन में यहां पर मैं मार्क कर दूं 15, ओके, एंड स्लांट हाइट 17, यहां मार्क हो जाए 17, तो बताइए टोटल हाइट कितनी है। तो नो नीड टू से, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस से ये ए बी है, तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए आई विल राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर द होल रूट, 17 means 289 minus 225 the whole root, 64 the whole root 8, तो ये आ गया रेडियस आ गया 8। अब ध्यान रखना हेमिस्फीयर में ये इधर भी रेडियस ही है, ये भी 8 है, तो टोटल हाइट जो आपसे पूछी हुई है ना, टोटल हाइट ऑफ टॉय या ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 15 ड्यू टू कोन, 8 ड्यू टू हेमिस्फीयर, तो इट इज 23 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट 23 सेंटीमीटर आप देखें हमारे पास ऑप्शन में यहां पर है। इंपॉर्टेंट ये है इनमें से क्या होगा 1 2 3, आपको इन दोनों में से एक फिगर मिसिंग होगी, आप पाइथा अप्लाई कर लें और जितनी रेडियस इतनी इधर है उतनी इधर भी ऐड कर दें और इन दोनों का एडिशन से वी गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये सारा वैल्यू बेस्ड है, वैसे तो आपको यूजुअली स्कूल में भी एनसीईआरटी में भी टेबल से समझाते हैं कि आपको टेबल बनानी है 0 1 2 3 4 लिख के, फिर 4 से डिवाइड करके, फिर रूट लेके। बट मैंने अपने चैनल पे जो ये वैल्यूज को याद करने का तरीका है एक सिंप्लीफाइड वे में बता रखा है आपको। एक आप मेरे जो सेकंड एक्सरसाइज है उसकी वीडियो आप देख लो, तो आपको वैल्यूज वैसे याद कर लोगे ना तो टेबल बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन है and you consume 5 minutes in taking the table, अब अगर टेबल मेकिंग में टाइम लग जाएगा 5 मिनट तो क्वेश्चन के लिए तो रिड्यूस हो गया ना टाइम। तो इसलिए जरूरी है कि आप टेबल ना बना के जो मेथड मैंने डिवाइस कर रखा है अपनी वीडियो में आप उस मेथड से याद कर लो, तो याद रहेंगे सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। देखिए इसके अंदर आपको गिवन है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू अगर नहीं याद तो फिर हो नहीं सकता क्वेश्चन। ये आती है √3/2 इनटू, देन टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, ये पता होनी चाहिए। देन सेक 30, कॉस 30 का उल्टा है और कॉस 30 है √3/2, तो ये बनेगा 2/√3, 2/√3 और k अपनी जगह रहेगा। रिमेंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3 इंटू k, इट विल बिकम 3k, 2 इंटू 2 इट विल बिकम 4, तो k विल बी इक्वल टू 4/3, ये बना 4/3 और हमारे पास ऑप्शन में ये रहा 4/3, ये ऑप्शन में है। क्लियर है, दैट इज वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है फिर तो क्वेश्चन करना डिफिकल्ट होगा ही होगा, तो इसमें आप वीडियो देख के जरूर लर्न कर लो और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाएंगे, और अदर देन दैट कोई भी क्वेश्चन आएगा वैल्यू बेस्ड तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो आप ये समझ लें, जब भी समरी बताता हूं आपको, जब भी 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0 होती है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म हमेशा इक्वल होते हैं। याद रखना, इसे नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो, इसे नोट कर लो। वैसे भी मैं आपको एक ही इंस्ट्रक्शन तो नहीं कह सकता, एक ही आपको मेथड बताता हूं याद करने का कि मेरी वीडियो में परफेक्शन है, मेरी वीडियो में कहीं कोई आई थिंक गलती नहीं होती, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके नोट्स बना लें। स्टिल कोई भी डाउट बचता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एवरीवन इज फ्री टू आस्क, और मैं हर आपकी क्वेरी का रिप्लाई खुद देता हूं। आपके किसी भी तरह का क्वेश्चन हो द रिप्लाई विल बी श्योरली गिवन टू यू। तो देखिए इसके अंदर आपको बता रहा हूं कि 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर कैसे होता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, मान लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ही ले लो। देखिए आप पहले समझ लो, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसका मीनिंग क्या है? 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यही मीनिंग है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1/β। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल गेट, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज c/a, इट मींस c/a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू a। और यही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो शो करनी नहीं बट मार्क्स तो पूरे स्कोर करने हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी ये कहें 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर, आप
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म यानी ए और सी इक्वेट करो तो यू विल गेट द आंसर। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये है बी, इट शुड बी इक्वल टू 2b बाय ए, बी से बी कैंसिलेशन, 2 बाय ए इज इक्वल टू 1, तो a मस्ट बी इक्वल टू 2 और a मस्ट बी इक्वल टू 2 और हमारे पास ऑप्शन में ये रहा a मस्ट बी इक्वल टू 2। क्लियर है, हमारे पास अब क्वेश्चन 1 बच गया। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी कर लो, या एक आपको थ्योरम बता देता हूं। थ्योरम ये है कि अगर किसी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर हो, तो थ्योरम ये है कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। दैट इज किसी भी सर्कल के लिए कहीं से भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। ये थ्योरम है, इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। ये और ये टेंजेंट है, ये इस लाइन से इधर और इधर इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो आप अगर सपोज 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेनेशन तो देनी नहीं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड देयरफॉर ईच इज 40 डिग्री। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ईच इज 40 डिग्री। फिर आप लिखोगे टेंजेंट और रेडियस दे आर परपेंडिकुलर, सो ये 90 डिग्री। और अब आप इसके अंदर अप्लाई कर दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एपीओ। इसमें आप पुट करोगे 90 पता है हमें 40 पता है एंड x इज अननोन, तो मिला के 180 होगा और x इज इक्वल टू उधर जाके लेस करोगे तो 50 डिग्री होगा और 50 डिग्री हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन में। और बस आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आपसे फरमाइश है मेरी कि चैनल को आप सपोर्ट करते जाओ, क्योंकि जितनी आपकी सपोर्ट होगी उतना मेरा मोरल बूस्ट हो जाएगा क्वेश्चंस देने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हर वर्ड में नॉलेज देने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो बस सिर्फ वीडियो को जरूर एक लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो सो दैट पूरी 9th और पूरी 10th I have taken the responsibility of teaching physics, chemistry and maths and I wish कि मेरे यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कोई एक्सटर्नल हेल्प की नीड ना पड़े, आपकी सारी नीड मेरी वीडियोस और शॉर्ट्स के थ्रू पूरी हो जाए। मैं शॉर्ट्स के बारे में बता दूं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे, फिजिक्स 10th शॉर्ट्स, केमिस्ट्री 10th शॉर्ट्स, मैथ्स 10th शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर शॉर्ट मैंने वो क्वेश्चन लिया हुआ है जो बोर्ड में आया हुआ है, जो आपको हेल्पफुल होगा, जो आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। और आपको हर बार कोशिश ये की है कि किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा के चलूं सो दैट आपको किसी भी सिचुएशन को फेस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।